नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी में धनिया की खेती, वो भी जैविक तरीके से। यानी जैविक तरीके से गर्मी में धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं और अप्रैल और मई के महीने में हम धनिया की बुआई करके कैसे हम अगले आने वाले 40 से 45 दिन में एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं मुख्यतः आपसे 8 बिंदुओं पे बात करने वाला हूँ। पहला बिंदु होगा मिट्टी, दूसरा तापमान, तीसरा खेत की तैयारी, चौथा उन्नत किस्में, पांचवा बुआई का सही तरीका और छठवां सिंचाई, सातवां होगा कीट नियंत्रण और आठवां होगा खाद प्रबंधन। इन 8 बिंदुओं पे मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जो खाद होगा, इसमें जो कीट नियंत्रण होगा, वो सारा जैविक तरीके से होगा। और मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जैविक तरीके में कौन सी जैविक खाद डालनी चाहिए और किस दवा से कीट नियंत्रण करना चाहिए। पूर्णतः जैविक तरीके से गर्मी में धनिया की खेती करके कैसे हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको इस सारी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की कि हमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो ऐसी मिट्टी जिसमें कि पानी का भराव ना होता हो, पानी आसानी से निकल जाता हो और दोमट हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी आप किसी भी मिट्टी में धनिया की खेती कर सकते हैं, केवल एक शर्त है कि आपको उसमें पानी का भराव ना होता हो। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तापमान की। तापमान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गर्मी में धनिया खेती के लिए, क्योंकि धनिया की जो खेती होती है वो मुख्यतः सर्दी की फसल होती है। लेकिन सर्दी में जब आप धनिया की खेती करते हैं तो आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है और उसमें रोग और कीट भी बहुत ही कम लगते हैं। लेकिन गर्मी में ठीक उसका विपरीत होता है, उस समय ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे तापमान का भी ध्यान रखना होगा। किसान भाइयों, धनिया की अगर गर्मी में आप खेती कर रहे हैं तो अगर 38 डिग्री से ज़्यादा का तापमान, जैसे अगर अप्रैल और मई के महीने में 38 डिग्री से ज़्यादा तापमान आपके यहाँ होता है, तब आप धनिया की बुआई ना करें, वहाँ पे अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 38 डिग्री से कम है तो आप बहुत ही आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी बात आती है कि खेत कैसे तैयार करें। किसान भाइयों, सबसे पहले जो खेत है उसको 1 से 2 बार जुताई कर दीजिए। देखिए, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी हो गई तो अच्छी बात है। अगर भुरभुरी नहीं हुई है, उसके ढेले बन रहे हैं, तो उसको आप 1 से 2 बार रोटावेटर से जुताई कर दीजिए, जिससे कि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाए। और जब हम आखिरी जुताई कर रहे हों, उससे पहले हमें उसमें 1 एकड़ खेत में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। और जो गोबर की खाद हो किसान भाइयों, वो अच्छी तरीके से सड़ी होनी चाहिए, उसमें ताज़ा गोबर नहीं होना चाहिए। अगर जो गोबर नया गोबर होगा तो उससे कीट पतंगे लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जैविक तरीके से जब हम धनिया की खेती कर रहे हैं तो हमें कीट पतंगों को लगने से पहले ही उसका उपचार करना होता है, क्योंकि रासायनिक तरीके में अगर कुछ ज़्यादा लेट हो जाता है फिर भी हम उसका नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन जैविक में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ध्यान रखें, ताज़ा गोबर का इस्तेमाल ना करें, आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करके खेत को अच्छे से भुरभुरा बना दें। किसान भाई, अब बात आती है उन्नत किस्मों की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 उन्नत किस्में। जो पहली है, ये है नामधारी सीड्स कंपनी की सुरभि। किसान भाइयों, अगर आप इस धनिया को लेने जाते हैं तो ये आपको 500 ग्राम का जो पैकेट है वो 174 रुपये में मिल जाएगा। 2.5 किलो का पैकेट खरीदने जाएंगे तो 861 रुपये का मिल जाएगा और 1 किलो का पैकेट खरीदने जाएंगे 344 रुपये का मिल जाएगा। और जो दूसरी किस्म है, ये दूसरी किस्म है किसान भाइयों, ये है रुचि। किसान भाइयों, ये रुचि धनिया है। अगर हम बात करें कि इसका बीज कितने में मिलेगा, तो 500 ग्राम का बीज आपको 299 रुपये में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे बात आती है अंकुर कंपनी। किसान भाई, अंकुर सीड्स कंपनी की आती है नूतन धनिया। इसका अगर आप 500 ग्राम का पैकेट खरीदने जाएंगे तो ये आपको 215 रुपये की मिल जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप जब गर्मी में धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान दें कि आप जो धनिया लाएं वो हाइब्रिड किस्म की होनी चाहिए। जो बुआई हम ठंडी में करते हैं उस धनिया की बुआई कतई न करें। इससे क्या होता है कि उसमें बहुत जल्दी फूल आ जाते हैं, जिससे कि आप उसकी मात्र 1 कटाई कर पाते हैं। जबकि अगर आप हाइब्रिड बीज लेके आते हैं तो आप 3 से 4 कटाई आसानी से करते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि बीज हमेशा हाइब्रिड का गर्मी में बोएं। अगर आप लोकल मार्केट से बीज लेके आए हैं, आपका पुराना बीज है, तो उसको जैविक खेती में, जैविक तरीके से अगर खेती कर रहे हैं तो आप उसको गौमूत्र से ज़रूर शोधित कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों,
बुआई का जो सही तरीका है वो 3 तरीके हैं। अब आप उसमें आप कौन सा तरीका से खेती कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 विधि होती है। पहला होता है छिड़काव विधि, अधिकतर किसान भाई छिड़काव विधि से ही बीज की बुआई करते हैं। दूसरा तरीका होता है लाइन से लाइन बुआई की, लाइन से लाइन ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकलता है। और तीसरा होता है बेड विधि। किसान भाइयों, बेड विधि तब लगाई जाती है जब हम सिंचाई ड्रिप के माध्यम से देते हैं। अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो आप ड्रिप से सिंचाई दे रहे हैं तो उस समय आप उसमें बेड पे बना के खेती कीजिए। आमतौर पर अधिकतर किसान भाई छिड़काव विधि से ही बोते हैं, जबकि अगर सबसे अच्छा तरीका पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका होता है लाइन से लाइन में। किसान भाइयों, जब हम धनिया की जो बुआई है लाइन से लाइन करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। और लाइन से लाइन में बीज बुआई के लिए हमें हल के फहारे से भी हम बो सकते हैं। जिसमें देसी हल होता है, जब वो हल चलता जाता है उसके पीछे कूड़ में हम उसकी बुआई करते हैं। बुआई करते समय आप ध्यान रखें किसान भाइयों कि 2 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को डालना है। अगर हम ज़्यादा गहराई में बो देंगे तो हमारा जो जमाव है वो कम हो जाएगा। और अधिकतर किसान भाई वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि धनिया को किस तरीके से बोया जाए। किसान भाइयों, धनिया की जो बुआई है वो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला, आप धनिया का जो खड़ा बीज है उसको भिगो दिए 24 घंटे के लिए, उसके बाद उसकी आप बुआई कीजिए। कुछ किसान भाई हैं 24 घंटे के लिए बीज को भिगो देते हैं, उसके बाद उसको हाथ से मसल देते हैं, यानी उसको धनिया की दाल जैसा करके 2 भाग करके बोते हैं। दोनों तरीके से जमाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसकी बुआई करने वाले हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो धनिया की बुआई है वो खड़ी धनिया की ही, यानी साबुत धनिया की ही बुआई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, हमें धनिया में सिंचाई कब कब देना चाहिए? किसान भाइयों, ध्यान आपको देना है कि धनिया की सिंचाई जो है वो आपको देने का जो सही समय होता है वो तब होगा जब आपकी जो धनिया है उसकी जो खेत है उसमें जब मिट्टी में दरारें हल्की हल्की दिखनी शुरू हो जाएं, तब आप समझ लीजिए कि खेत में पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने से भी नुकसान होता है। ज़्यादा सिंचाई करने से नुकसान ये होता है कि धनिया की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, और जब वो पीली पड़ने लगती हैं तो उसका रेट मार्केट में अच्छा नहीं मिलता और वो अच्छे से विकास भी नहीं कर पाती हैं। अगर हम गर्मी में बात करें आमतौर पर कब कब सिंचाई देनी चाहिए, तो गर्मी में आपको लगभग 5 से 7 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई डिपेंड करता है कि आपके यहाँ तापमान कितना है। जब ज़्यादा तापमान होगा तब पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होता है। अगर आपके यहाँ 35 से 40 डिग्री तक का तापमान है तो आपको हर 5 से 6 दिन पे आपको धनिया की सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कीट नियंत्रण की, कि हमें कीट नियंत्रण कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, जैविक तरीके से अगर धनिया की खेती आप कर रहे हैं तो गर्मी में कीट ज़्यादा लगते हैं, उसके लिए आपको उसमें नीम के तेल से इसको शोधित कर लेना चाहिए। नीम से तेल से शोधित करने के लिए आप किस तरीके से नीम के तेल से शोधित करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, आपको लेना है नीम का तेल। अगर आप 1 एकड़ में कीट नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको 45 ग्राम नीम का तेल लेकर के आपको 15 लीटर की टंकी में मिला लेना है। टंकी में मिलाने से पहले आप जो 45 ग्राम का लेंगे नीम का तेल, उसको आप 1 लीटर पानी में घोलिए और उसको मिला दीजिए, क्योंकि जो नीम का तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो पहले हमें उसे 1 लीटर पानी में लेना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद उसे हमें 15 लीटर की टंकी में डाल देना है और उसी के साथ हमें मिलाना है 5 से 10 ml लेना है चिपको एजेंट। इसको मिलाने से जो नीम का तेल है वो आपकी पत्तियों पर अच्छे से बैठ जाएगा और कीट नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप नीम का तेल जो है ये 10 दिन की धनिया पे स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद अगले 25 से 30 दिन पे स्प्रे कर देते हैं, तो 2 बार स्प्रे करने से आपकी पूरी फसल जो है वो बच जाती है और उस पर किसी तरह रोग नहीं लगता है। और अब हम बात करते हैं 8वां टॉपिक और आखिरी, खाद प्रबंधन। जैविक खेती में हम कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और खाद प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, जैविक तरीके में हम केवल इसमें जीवामृत का प्रयोग करेंगे और वो भी मात्र 2 बार डालेंगे। पहली जो है हमें जब हम पहली सिंचाई कर रहे होंगे उस समय हम इसमें चलाएंगे जैवामृत, और दूसरी बार हम जब हमारी फसल 20 दिन की होगी तब हम इसमें जीवामृत का प्रयोग करेंगे। मात्र 2 बार प्रयोग करने से हमारी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी और हम आने वाले
35 से 40 दिन में धनिया की कटाई करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो पहली जो तो कटाई है आपकी वो 30 दिन से शुरू हो जाती है, जैसे जो नामधारी कंपनी की है या फिर नूतन है जो मैंने आपको अभी किस्में बताई। अगर आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो पहली कटाई आप 30 दिन पे कर सकते हैं और दूसरी कटाई उसके 15 दिन के बाद कर सकते हैं, यानी पहली 30 पे, दूसरी 45 पे और तीसरी कटाई 60 दिन पे कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फसल का अच्छे से ख्याल करते हैं तो आप 4 से 5 बार आसानी से कटाई कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों ध्यान रखें, जब आप अगर कीट नियंत्रण समय से करेंगे, खाद प्रबंधन समय से देंगे, अच्छे सिंचाई करेंगे तो आप 4 से 5 बार अच्छी कटाई कर सकते हैं और 1 एकड़ खेती करके आप 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।